यहाँ पर गए थे हम वन वेंटरबिल्ट, देन यू हैव द रॉकफेलर सेंटर, देन यू हैव द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ये पूरी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स, और वो है आपका जी सेंट्रल पार्क, और ये अपर मैनहट्टन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन पर ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क। डे 2 इन न्यूयॉर्क, और हम दोबारा निकल पड़े हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पे इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ पर एक और हाई राइजर बिल्डिंग में, एज कहते हैं इसको। सरप्राइजिंगली गर्मी तो थी, लेकिन आज थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, तो होपफुली आज का जो दिन होगा हमारा अच्छा होगा, क्योंकि गर्मी में घूमने फिरने का, चाहे आप किसी भी शहर में हो, बिल्कुल भी कभी कभी मज़ा नहीं आता। राइट, तो ये हमारी है पहली डेस्टिनेशन। अगर आप ऊपर देख सकें, इस बिल्डिंग के एक एज क्वारंटाइन बनी हुई है, हमने जाना है वहाँ। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन हलाल ऑप्शन है ना, वो आपको ये कार्ट्स में मिलेंगे हर तरफ, यहाँ पर कोने कोने में है। तो यहीं से कुछ पहले खाते हैं और उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे। ये पूरे आप देख सकते हैं किचन रन कर हो रहे होते हैं। लें जी हमारा नाश्ता। एच पे जाने से पहले हम चलते हैं हाई लाइन पे। ये भी एक बड़ी पॉपुलर अट्रैक्शन है। आप देख सकते हैं ब्रिज के ऊपर एक पार्क बना हुआ है। इसकी क्या कहानी है ऊपर चल के बताता हूँ। यहाँ पर बैठते हैं और अपना नाश्ता करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं हाई लाइन एलिवेटेड। जो ये गार्डन है, इसकी हिस्ट्री बड़े मज़ेदार है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये बॉर्डर लाइन नहीं है, ये है एक्चुअल रेल की पटरी की लाइन, पुराने ज़माने की। अर्ली 19th सेंचुरी में यहाँ पर एक जो लाइन इन लोगों ने बिछाई थी, जो बिल्कुल रोड लेवल पे थी। रोड लेवल पे होने की वजह से यहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट्स हुआ करते थे पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग की वजह से। तकरीबन 540 डेथ्स रिकॉर्ड की गई थी इस हवाले से। 1934 में ये एक एलिवेटेड लाइन के तौर पे स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पर ट्रेन चलना शुरू हो गई थी। क्योंकि ये ट्रेन ज़्यादातर कार्गो एक्टिविटीज़ किया करती थी, लेकिन मिड 90s में क्योंकि ट्रक बहुत ज़्यादा हो गए थे, यानी ट्रकिंग जो एफिशिएंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द रेल, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अबंडेंट होना शुरू हो गई। गवर्नमेंट ने इसको ऑलमोस्ट डिमोलिश करने का डिसाइड कर लिया था, बट देन जो लोकल कम्युनिटी है उन लोगों ने उस चीज़ को अपोज़ किया, और इस चीज़ को आइडिया में लेकर आए कि यहाँ पर एक प्रॉपर गार्डन या एक वॉकवे बन जाए। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर जहाँ पर किसी ज़माने में रेल की पटरी हुआ करती थी या रेल चला करती थी, आज वहाँ पर एक प्रॉपर गार्डन, जहाँ पर डिफरेंट किस्म के प्लांट्स भी लगाए गए हैं। ये ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर लंबी लाइन है, या लंबा गार्डन इन लोगों ने बनाया, जो अराउंड वेसल या हडसन यार्ड की तरफ बनाया गया है, जो हडसन यार्ड को कवर करता है। न्यूयॉर्क इज़ द मोस्ट बिजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं जो पेड हैं या जो बहुत ही बिजी रहती हैं, जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको या तो लंबी टिकट्स की लाइन में लगना पड़ेगा और बहुत टाइम लगता है। तो इसी चीज़ को कवर करने के लिए बहुत से ममालिक में, जिस तरह बहुत जापान हो गया, लंदन हो गया, पासेस होते हैं जो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर करते हैं, एंड यू कैन गेट दोज पासेस विद अ डिस्काउंटेड रेट। तो मैंने भी वही पास लिया, न्यूयॉर्क पास करके, विच कॉस्टेड मी अराउंड $400, अराउंड 150 रियाल। ये पास तकरीबन 100 से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस को कवर करता है। तो हम लोग फ़िलहाल अपनी पहली टूरिस्ट अट्रैक्शन पे जा रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड द एज, यूजिंग दिस पास। ये तकरीबन 7 दिन का पास होता है। डिफरेंट डेज़ का आप ले सकते हैं, 1 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, 10 दिन का भी होता है। ये वही मॉल है जहाँ हम लोग कल आए थे। ये टिकट जी हमारी आ गई है। लेट्स सी वेयर टू गो नाउ। ऑल अराउंड यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हैं, बट लुक्स लाइक अ काइंड ऑफ हाई एंड वंस। ये तो सही ड्रामेटिक लग रहा है जी। अनदर स्काईस्क्रैपर एंड अनदर लिफ्ट। ये है जी हडसन रिवर, ये देख रहे हैं आप, हडसन यार्ड, एंड दैट इज़ न्यू जर्सी। आपको ऐसा लगेगा कि भाई हर बिल्डिंग में ऊपर जाने का क्या फ़ायदा है,
सेम नज़ारे आएंगे, बट नहीं, यहाँ पर हम आए हैं तो कल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये जी यहाँ से 400 फुट ऊपर भी जा सकते हैं और बिल्डिंग के बिल्कुल एज पे जा सकते हैं। लेट्स गो आउट फर्स्ट। लुक एट द अमेजिंग व्यूज़ यार, खूबसूरत। आप सारा कुछ छोड़ दें, न्यूयॉर्क इज़ फेमस फॉर स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंग्स, ये वो सारा। जस्ट नोटिस करें कि कितना ग्रीन एरिया इन लोगों ने बनाया हुआ है। ओके जी, तो हमें यहाँ से क्या नज़र आ रहा है? ये है जी न्यू जर्सी एंड दिस इज़ द हडसन रिवर। लोअर मैनहट्टन, हम लोग जहाँ पर हैं वो है मिड टाउन मैनहट्टन। देयर यू हैव द ब्रुकलिन ब्रिज भी शायद आपको थोड़ा नज़र आ जाएगा। स्टैटन आइलैंड जो न्यूयॉर्क की 5th बोरो है, एंड दैट इज़ समवेयर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लें जी, अगर डरना है तो वाह, वॉक करते हैं इसके ऊपर। ऐसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। इट फील्स लाइक गोइंग डाउन। दिस इज़ द रियल एज। अच्छा जी, तो ये है मिड टाउन मैनहट्टन। यहाँ पर हम लोग गए थे कल, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पर गए थे हम वन वेंडरबिल्ट, देन यू हैव द रॉकफेलर सेंटर, देन यू हैव द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये पूरी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स, और वो है आपका जी सेंट्रल पार्क, और ये अपर मैनहट्टन। ओवरऑल अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ पर 6000 से ज़्यादा हाई राइजर बिल्डिंग्स हैं। मींस के 6000 मतलब 20 स्टोरीज़ एटलीस्ट, और उनमें से 237 जो हैं वो हैं स्काई स्क्रैपर्स, मींस के 20 स्टोरीज़ एंड अबव। आप $100 देकर वो राइट एट द एज पे जा के खड़े हो सकते हैं। तो न्यूयॉर्क जो सिटी है वो मेनली लाइक काइंड ऑफ 5 हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। ये जो एरिया देख रहे हैं ये मैनहट्टन है। वो जो आइलैंड समुंदर के पार या उसके बाहर देख सकते हैं वो है स्टैटन आइलैंड। इस तरफ जो एक बॉर्डर लाइन है समुंदर की, हाई रिवर, उसके पीछे ब्रुकलिन और उसके पीछे क्वींस, जहाँ पर JFK एयरपोर्ट भी था जहाँ से हम लोग आए हैं। तो ये पूरा मैनहट्टन, सेंट्रल पार्क और उसके पीछे ब्रॉन्क्स है। बड़ा ख़तरनाक एरिया है, लेकिन वो भी है। चलें जी, दैट्स मेनली इट फ्रॉम हेयर। लाइक 1 आवर इज़ मोर देन इनफ। तो नीचे चलते हैं और आगे प्लान करते हैं। लें जी, हम निकल पड़े हैं दोबारा, थोड़ा सा आराम करके अब जा रहे हैं हम लोग रॉकफेलर सेंटर। वहीं पर ही एक और है ऑब्जर्वेटरी डेस्क विच इज़ एट द टॉप ऑफ द रॉक। वहाँ चलते हैं। रॉकफेलर सेंटर इज़ काइंड ऑफ एन हिस्टोरिक बिल्डिंग। एक बड़ी मशहूर पिक्चर है जो जब ये स्काई स्क्रैपर्स बनना शुरू हुए थे तो वहाँ पर एट द टॉप एक स्टील बीम पे कुछ लोगों ने, वर्कर्स ने तस्वीर खींची हुई है, वो बड़ी मशहूर हुई थी। तो इट फील्स लाइक ये वहीं पर ही है। तो वहाँ चलते हैं और उसका एक्सपीरियंस करते हैं। तकरीबन 35 मिनट की वॉक है, तो इतनी वॉक नहीं करेंगे। अभी जाते हैं हम लोग पेन स्टेशन और वहाँ से सबवे लेकर वहाँ आगे जाएंगे। क्या बात है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की। ये देखें जी, अंडरग्राउंड घर, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए जो रास्ता इन लोगों ने सेव किया हुआ है लोगों के रास्ते के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना टैब आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपने टैब इन करना होता है। टैब आउट जो है ना वो आप बाहर निकल जाएं। बड़ी प्यारी चर्च, और हम लोगों ने जाना है सर अब वो ऊपर टॉप ऑफ द रॉक। तो हम लोग हैं 5th एवेन्यू के आसपास। 5th एवेन्यू इज़ फेमस फॉर द शॉपिंग ऑप्शंस, और हाई एंड लो एंड आपको हर तरह के यहाँ पर शॉपिंग ऑप्शंस मिलेंगे, और रॉकफेलर सेंटर भी उनमें से एक है। नीचे मॉल है हाई एंड, अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, टिकट जी हो गई है। ये है जी पहला फ्लोर, और ये है वो बीम जिसके ऊपर बिठा के ये लोग फिर ऊपर लेकर जाते हैं। एंड देन अ पिक्चर। इसके भी 3 फ्लोर होंगे। एक पहले पे हम हैं, आई थिंक दूसरा ऊपर है, और उसके बाद एक और होगा।
ये है जी मैसिव सेंट्रल पार्क। हम सुबह थे जी वहाँ पर दी एज और अब हैं दी रॉक पे। और ये है जी वन वेंडरबिल्ट समिट, वेडिंग शूट भी हो रही है। तो फाइनली दिस फील्स बेटर। आप एक ग्लास के व्यू से बाहर निकल के आप सिटी को देख सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वन। इतना कुछ ख़ास नहीं है बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यू आर विदाउट एनी ग्लास प्रोटेक्शन, और आप बिल्कुल प्रॉपर अपनी आइज़ से डायरेक्ट आप सिटी का व्यू ले सकते हैं। अब हम जा रहे हैं मैडम तसाउद जो भी कर रहे हैं। ये बड़ा ही फेमस म्यूज़ियम है जहाँ पर बड़े फेमस जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके स्कल्पचर्स बनाए होते हैं वैक्स से। तो हम वहाँ चलते हैं फ़िलहाल। ये है जी बिग बस टूर्स जो ऑल अराउंड द न्यूयॉर्क का आपको टूर करवाती है। डबल डेक, ओपन डेक ऑन द टॉप, ये भी टिकट में शामिल है। हम पहुंच गए हैं मैडम तुसाद। आई थिंक जो इसका साइज़ लग रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ही है। आई एम नॉट श्योर, बाद में मैं चेक करता हूँ। लंदन वाले में गया था बट दैट वाज नॉट दैट मच बिग। ये है जी एंट्रेंस या सीढ़ियाँ। ऐसी नज़रों से तुम मुझको ना देखो। अंकल माइकल, ये प्यारा बनाया हुआ है। टॉम क्रूज। आंटी जी, आपको किस चीज़ की सज़ा दी गई है? देखें जी, आधे से ज़्यादा लोगों को तो हम जानते नहीं। जिन जिन के साथ जो जानते हैं उनके साथ ज़रा तस्वीर खिंचा लेंगे। ये कुछ ज़्यादा जाने पहचाने चेहरे नज़र आ गए हैं। आप भी यहीं पर ही हैं। वाह जी वाह, बाबा जी आप भी इधर ही हो। आप ये देखें कि इनकी सफाई आप चेक करें कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि ना रियल में कोई बंदा खड़ा हुआ है। कमाल का आर्ट वर्क है, बहुत कमाल का। हेलो मैडम। नेल्सन मंडेला, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी वही हैं जो अभी जिस एयरपोर्ट पे मैं लैंड हुआ था वो इन्हीं के नाम से मंसूब है। अब्राहम लिंकन, इनके मेमोरियल पे होपफुली हम जाएंगे वाशिंगटन में। मिस्टर क्लिंटन, यासिर अरफात एंड विंस्टन चर्चिल। ये किसको बुला रहा है? ये है जी आजकल की आवाम जो पावर में है। आई थिंक जितने भी बनाए हुए हैं स्कल्पचर्स, सबसे जो रियल और लग रहा है ना वो ट्रम्प का है। एनाबेले जो भी था नाम इसका। इससे पहले मैं अकेला रह जाऊं। भागो। ओह माय फेवरेट गोस्ट बस्टर्स। बचपन यही देख देख के बड़े हुए हैं हम लोग। एक बिल्डिंग भी है यहाँ पर, वहाँ पर भी जाएंगे। लोकी बाबा, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? ये है जी सारी मूवीज़। यहाँ पर एक 4D मूवी भी है, पहले वाले में भी देखी थी, यहाँ वाली चेक करते हैं इसका क्या एक्सपीरियंस है। थैंक यू। चश्मे के ऊपर चश्मा।
ये बल्कि वैक्स का एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, बट लाइक इट डजेंट इज़ नॉट फॉर फ्री। सिंगल हैंड $18, डबल हैंड $30, और आप अपना ख़ुद का वैक्स हैंड का बना सकते हैं। एंड दैट्स मेनली इट। क्लोज टू 5 या 6 फ्लोर्स हैं जहाँ पर ये सारा सीन हुआ हुआ है। नहीं जी, अभी है छोटे मोटे ऑस्कर्स अगर आपने लेना है जी। अनदर अट्रैक्शन डन नाउ। अब क्योंकि 3 दिन हो गए हैं तकरीबन, खैर दूसरा 2 दिन तो पूरे हैं, एक दिन आने वाला भी कर लेंगे पूरा ना। हम लोग मैनहट्टन में ही बिल्डिंग्स के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अभी थोड़ा चेंज करते हैं। और एक अट्रैक्शन है सनसेट क्रूज़, जो आपको हडसन रिवर और वेस्ट रिवर के आसपास पूरा घुमाएगी, और रात में हो जाए, मेरे ख्याल से 7 बजे चलेगी, तो इवनिंग व्यूज़ भी होंगे और दिन के भी होंगे। तो वहाँ से चलते हैं और समुंदर से देखते हैं कि न्यूयॉर्क की स्काई लाइन कैसे लगती है। ये है जी ब्रॉडवे स्ट्रीट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो थिएटर्स वगैरह हैं ना, वो आपको इसी स्ट्रीट पे मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैरी पॉटर, यहाँ पर अलादीन कहीं चल रहा है। देन वी हैव इट हियर समथिंग। देख लें जी, कभी सोचा नहीं था कि भाई आपका डॉलर्स में पे कर रहा होगा। थैंक यू। थैंक यू। लें जी, हम पहुंच गए यहाँ की सी साइड की तरफ। पियर्स हैं यहाँ पर 4-5, और यहाँ पर ये एक सर्कल लाइन जो हमें तकरीबन 2 घंटे की क्रूज़ होगी मैनहट्टन के अराउंड, और आई थिंक ब्रुकलिन के आसपास। ब्रुकलिन ब्रिज भी हम देखेंगे। वहीं पर आप ये सामने देख सकते हैं, जूम करें तो यहाँ पर कुछ एयरक्राफ्ट्स भी आपको नज़र आएंगे। ये इंटरप्रेट म्यूज़ियम है, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है। यहाँ पर भी जाएंगे इंशाल्लाह, कल नहीं तो परसों, जब भी मौका मिला। फ़िलहाल टिकट्स लेते हैं, रेडी होते हैं। आई थिंक 7 बजे निकलेगी क्रूज़, और उसके बाद देखते हैं। देखें जी यहाँ के मुजाहरे, आई थिंक कोई चाइनीज़ कम्युनिटी है जो कुछ कर रही है। नहीं जी, टिकट हमें मिल गई है, ये भी पास में इंक्लूडेड ही है। लाइक जो एवरेज प्राइस है ना ईच अट्रैक्शंस की, वो है तकरीबन 40। तो अगर 10 से करीब अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो वो $400 ऐसे ही बन जाते हैं। तो इसीलिए जो न्यूयॉर्क पास है, या इस तरह के 2-3 और पासेस भी हैं जो आप ले सकते हैं। $400 या उससे कम में पड़ेंगे। जितने ज़्यादा दिनों के लिए आप लेंगे उतना ज़्यादा प्राइस होगी। तो मैंने 7 दिन के लिया था, तो $400 आ गए। आई थिंक अगर 10 दिन के लिए लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इट मैटर्स, और प्लस आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। आप ईज़िली आपको टाइम सेव होता है। अभी फ़िलहाल लाइन में लगते हैं और मोबाइल भी चार्ज करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बैटरी इज़ डाउन। लें जी, थोड़ा बाहर चलते हैं, और आई थिंक स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आना शुरू हो गई है। ओह वाह, ये है जी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वहाँ पर भी जाएंगे, बट मे बी 1 हफ़्ते के बाद। सही कोई ठंडी हवा चल रही है सर्दी लग रही है। ये है जी न्यूयॉर्क की सी पोर्ट। ये है जी यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर, यहाँ पर भी जाएंगे लास्ट टाइम पे।
जी दैट्स मेनली इट। बड़ा ही प्यारा दिन गुजरा। सुबह हम लोगों ने स्टार्ट किया हाई लाइन से, एच पे गए, टॉप ऑफ द रॉक, मदाम तुसाद, देन वी हैड दिस ब्यूटीफुल क्रूज़। बहुत ही बेहतरीन थी, मेरे ख्याल से अभी तक की जो मेरी सबसे बेहतरीन क्रूज़ में से एक थी। मैं सारी फुटेजेस तो इसमें नहीं, इस व्लॉग में करूँगा वरना बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अलग से इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, प्लीज़ डू हैव अ लुक। फ़िलहाल मुझे यहाँ से दें इजाज़त। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। बड़ी मेहनत की है, मुझे भी मज़ा आया, उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दें इजाज़त। देखते हैं कहीं पर खा पी के हम लोग होटल जाते हैं और आप आराम करें और जो भी आप कर रहे हैं अच्छे से करें। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अरे जा तो रहे हैं बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफ़िज़।